नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं श्रुति शुक्ला। इस धनतेरस पर आप भी बने कुबेर के खजाने के हिस्सेदार। आपके व्यापार में भी हो 1.5 गुना वृद्धि। लेकिन इस धनतेरस पर पूजा से पहले रखना होगा कुछ बातों का खास ख्याल। कहीं आपके घर में वास्तु दोष तो नहीं जिससे घर में धन रुकता ही नहीं। तो धनतेरस पर कर लीजिए उपाय जिससे आपके घर भी बरसे धन छप्पर फाड़ के। तो कौन से वो हैं उपाय जो आपको करने होंगे, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजीव शुक्ला जी। भारत समाचार के सभी विज्ञ दर्शकों को आचार्य राजीव शुक्ला का प्रणाम। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदो महावा। कौन नहीं चाहता जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। तो कुछ ऐसे अवसर होते हैं जब आप लक्ष्मी जी को, कुबेर जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अपने घर में छोटे छोटे वास्तु का ध्यान रख के या छोटी छोटी पूजा इत्यादि करके हम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि ला सकते हैं। तो ये ऐसा ही पर्व होता है जिसमें केवल धन ही नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित धन जो होता है वो भी ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुबेर के खजाने का अगर आपको हिस्सा बनना है तो कुछ चीज़ों से मुक्ति पाइए। वास्तु दोष निवारण, अगर आपके घर में नल इत्यादि टपक रहा है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा गहरा असर करती हैं। बाथरूम का दरवाज़ा, इसका भी बहुत ध्यान रखने वाला होता है क्योंकि कुछ चीज़ों से और कुछ दिशाओं से आपको धन की आवक होती। जैसे कुबेर का कॉर्नर जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है। उधर अगर खिड़कियों पे हल्के और हरे रंग के पर्दे लगाएंगे तो बुध का स्थान, धन का स्थान, कुबेर का स्थान अच्छा होता है। लेकिन अगर टपकते हुए नल हैं या कहीं मकड़ियों ने जाला इत्यादि बना रखा है, इसी प्रकार से, इसीलिए हम लोग जब भी त्यौहार आता है और इस प्रकार का त्यौहार यानी धनतेरस, उसके बाद नरक चतुर्दशी यानी घर की सफाई पे ध्यान रखते हैं। भूल के भी मोटे और गहरे रंग के पर्दे किसी विशेष स्थान पे ना लगाएं क्योंकि मोटे पर्दे की ताज़ा हवा तो रोकते ही हैं, रोशनी भी रोकते हैं। इस प्रकार से आने वाली आपके अंदर पॉजिटिविटी को भी रोकते हैं। तो खिड़कियों का चयन सबसे पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है। मकड़ी के जाले होना, कहीं बहुत ज़्यादा गंदगी होना, धूल इत्यादि जमा हो जाना या मेन दरवाजे के आसपास जूते चप्पल इत्यादि का पड़ा होना या बाथरूम के में आपका बाथरूम बहुत ज़्यादा पानी लगातार उसमें रहना, टोटी इत्यादि ठीक ना होना और इसके साथ ही आपका जो मेन गेट है वो कुछ आवाज़ करके खुलना बंद होना, ये कुछ ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिससे कुबेर, लक्ष्मी जी, बहुत सारी आपको परेशानी आ सकती। तो धनतेरस पे लोग पूजाएं तो बहुत करते हैं, बहुत सारे उपाय भी करते हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, ना जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हम दर्शकों को बताना चाहते हैं वो ये है कि आप जहाँ रह रहे हैं, और ये दोनों जगह, चाहे आपके घर में अगर वास्तु ठीक नहीं है या आपके प्रतिष्ठान में, तो प्रतिष्ठान में और आपके घर में वास्तु ठीक करने के लिए, और वास्तु के जो देवता है वो हैं गणेश जी। तो गणेश जी, कुबेर जी, इनके साथ इनकी मूर्ति भी स्थापित करने का गणेश लक्ष्मी का बड़ा अच्छा योग बनता है। तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से अगर आपके घर के छत पे कबाड़ इत्यादि है या अनयूज्ड मटेरियल पड़ा हुआ है, लोहा इत्यादि है, तो इसको तुरंत ही अपने घर से बाहर निकालने का अवसर भी आपको मिल रहा है। साफ़ सफाई भी कर सकते हैं। लोग पेंट कराते हैं, तो पेंट कराने का मतलब ये होता है कि आप अपने घर से, अपने वास्तु से संबंधित चीज़ों से आप निजात पा रहे हैं। तो कलर का कॉम्बिनेशन भी देखना ज़रूरी हो जाता है। पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग, हरे रंग के जैसे पर्दे बताएं उसका भी प्रयोग। तो ये सब अगर आप करेंगे तो पूजा के साथ साथ आप धनतेरस पे धन वर्षा का लाभ भी ले सकते हैं। तो आचार्य जी ने ये तो बताई रोजमर्रा की वो बातें जिनका ध्यान केवल त्योहारों पर ही नहीं बल्कि अन्य दिनों पर भी आपको रखना चाहिए। लेकिन अब हम बात करेंगे धनतेरस के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों की। सबसे पहले जैसे हम लोग कहते हैं बाह्याभ्यंतर शुचि, यानी कि शुचिता का ध्यान देना चाहिए। और इसमें जैसे शुचिता की बात हमने कही तो कुछ दिशाएं आप लोग नोट कर लीजिए।
घर में या कहीं भी आप अगर हैं तो वहाँ पे वास्तु के हिसाब से कौन कौन सी दिशाएं, उत्तर दिशा यानी नॉर्थ का, और इसके साथ अगर हम पूर्व की बात करें वो भी, तो कुछ चीज़ें आपके स्क्रीन पे चल रही हैं, ज़रूर धनतेरस पे उपाय करें। जैसे झाड़ू को अगर आप लाते हैं तो छुपा के रखिए। खड़ी और उजागर झाड़ू संपत्ति के विनाश का प्रतीक होता है, उसको जरूर ध्यान दीजिए। धनतेरस की सुबह उठकर ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट यहाँ की अगर आप विशेष रूप से नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की तरफ आप जितना खाली रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी कृपा आएगी। इसके साथ नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ अगर आप अपना कुबेर स्थान यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ ध्यान देंगे, इसको भी साफ सफाई करके रखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर कृपा आएगी। और इसके साथ ही जैसा मैंने बताया, साफ सफाई के जो भी इक्विपमेंट होते हैं, झाड़ू इत्यादि, उसका ज़रूर इस्तेमाल आप सोच समझ के करें और झाड़ू ऐसी जगह रखें घर में जो दिखाई ना दे। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट में कुछ पानी से संबंधित चीज़ रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप झरना, आजकल तो कृत्रिम झरने बहुत सारे आ गए हैं, तो थोड़ा सा बड़ा कृत्रिम झरना अगर आप ला के लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास काफ़ी अच्छा प्रभाव धन का रहेगा। तो आप ये सब उपाय करिए और ये उपाय देखिएगा, धीरे धीरे करके साल भर आपको अच्छा लाभ देंगे। चलिए, तो आचार्य जी से हमने जाना कि धनतेरस के दिन खासकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि धन की वर्षा आपके घर में इस बार हो और आए भी और रुके भी। लेकिन इसके भी अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि जो जातक परेशान रहते हैं कर्ज से, उन्हें कर्ज से मुक्ति कैसे मिले। आचार्य जी दर्शकों को बताइए। तो धनतेरस पे हम देख रहे हैं क्या क्या है उपाय, लेकिन ये उपाय तभी कारगर होंगे अगर आपके ऊपर धन की लगातार आवक बनी रहे, यानी कर्जा आपके ऊपर बिल्कुल भी ना चढ़े, और अगर कर्जा है तो जल्दी उतर जाए। घर का अगर उत्तरी हिस्सा ऊंचा है, उत्तरी हिस्से के मुकाबले में घर का दक्षिणी हिस्सा अगर नीचा है तो ये अच्छा नहीं होता है। कर्ज की संभावनाएं आपकी बढ़ जाती हैं। निर्माण कार्य के दौरान घर का दक्षिणी भाग ऊंचा करने की व्यवस्था करिए, और अगर आपका दक्षिणी हिस्सा किसी वजह से ऊंचा नहीं है तो आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं, या आप वहाँ पे कुछ ऐसा निर्माण कार्य कर लें जिससे ऊंचे हो जाए, या उस हिस्से की दीवार को थोड़ा सा आप कंपैरेटिव टू नॉर्थ या ईस्ट चौड़ा कर दें। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो एक बहुत आसान उपाय है, एक त्रिकोण ध्वजा ये ज़रूर लगाना चाहिए दक्षिण दिशा में, और ये कम से कम 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक जाए, ऐसा आपको त्रिकोण ध्वजा जरूर लगाना चाहिए। इससे घर के लोगों की रक्षा भी होगी पूरे साल, और कर्ज आपके ऊपर अगर चढ़ा है तो धीरे धीरे उतरेगा, ये आप ज़रूर करें। तो ये ज़रूर ध्यान रखते हुए छोटे छोटे उपाय आपको काफ़ी लाभ दिलाते हैं। चलिए, आचार्य जी से हमने ये तो जाना कि कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा आता तो है लेकिन उनका पैसा बीमारी पर लग जाता है। उनके लिए गुरुजी कुछ उपाय बताइए। तो अगर आपका कर्जा उतर गया है, सारे उपाय कर लिए हैं, तो एक चीज़ बहुत परेशान करती है लोगों को, वो होती है, जैसे मैंने पहले बताया, धन्वंतरी जयंती पे आपके रोगों से दूर होने की भी कुछ आपके पास समस्याएं होती हैं, जिससे आप दूर अपने कर सकते हैं रोगों को, परिवार के सदस्यों को भी। अगर घर का दक्षिण हिस्सा साउथ ज़रूरत से ज़्यादा खुला हुआ है तो बीमारियों को सीधा न्योता मिलता है। यहाँ पे घर की दक्षिण हिस्से की खिड़कियों पर क्या करेंगे आप, मोटे और गहरे रंग के पर्दे आपको लगाएं। दक्षिण पश्चिम अगर आपका दरवाज़ा है तो सदस्यों की सेहत बिगड़ सकती है। हनुमान जी की तस्वीर अपने घर के अंदर द्वार को देखते हुए अगर आप लगाते हैं तो आपको बहुत राहत मिलेगी, और बीमारियों को जो आप सीधा न्योता दे रहे हैं वो भी दूर होगा। आप एक छोटा सा कार्य कर ले, जैसा बताया जा रहा है कि अगर आपका मुख्य द्वार दक्षिण पश्चिम की तरफ है
तो एक तो मूर्ति, दूसरा एक कार्य और कर सकते हैं, हरे रंग के, भले ही बड़े हों छोटे हों जैसे भी हों, गणेश जी के आप मूर्ति अपने दरवाजे के पास एंट्री पॉइंट पे लगाएं, लेकिन वो गणेश जी अंदर देख रहे हों, पीठ उनकी बाहर हो। तो ये एक आप उपाय कर सकते हैं, रोगों से मुक्ति दिलाते हैं। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्षक त्रैलोक रक्षका, भक्ता नाम भयम करता ताता भव भवान मात। इस प्रकार से आप अगर गणेश जी और हनुमान जी की अगर आप मूर्ति लगाते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, सटीक रहेगा। इसके साथ ही जैसा पहले बताया, दक्षिण दिशा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि साउथ का, घर का जो साउथ का हिस्सा है वहाँ आप कुछ सामान, भारी सामान, अलमारी इत्यादि चाहे तो रख सकते हैं। साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के सामने साउथ वेस्ट होता है, नैऋत्य कोण बोलते हैं। लेकिन इसको अगर आप खाली छोड़ देंगे या बहुत गंदा छोड़ देंगे तो वास्तु के हिसाब से आपके घर में रोगों से संबंधित चीज़ें आ सकती हैं। इसके साथ ही अगर आप एक प्रकार से धन्वंतरी का स्तोत्र भी होता है, उसका भी पाठ करेंगे और गंगा जल की छिड़केंगे, श्रेणी की जल की बूंदे, तो भी आपके घर में शांति इस दिन रहेगी अगर धनतेरस वाले दिन ये करेंगे। गुरुजी, एक और बहुत अहम सवाल है। कई ऐसे नौजवान हैं जो नौकरी की तलाश में रहते हैं। धनतेरस का मौका है, बेहद खास त्योहार भी है, लेकिन उन लोगों के लिए आपके पास क्या कोई खास उपाय है? तो कर्जा उतर गया और इसके साथ आपके रोगों से लड़ने की शक्ति, यानी कि रोग भी दूर हुए आपके घर से। लेकिन अब उनका क्या है, जो अपना कैरियर बनाना चाह रहे हैं, युवा हैं, रोज़गार ढूंढ रहे हैं, तो रोज़गार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कर रहे हैं तो घर के दक्षिण में 6 इंच का लाल रंग का स्वास्तिक आप ज़रूर बनाएं इस दिन। घर में पूर्व दिशा में 5 इंच का नारंगी स्वास्तिक बनाएं और अपने बायोडाटा का प्रिंट लेके धनतेरस के दिन उसका पूजन अवश्य करें, ये ध्यान रखिएगा। और ये इसलिए भी है, ये केवल एक क्रिया नहीं है, क्योंकि जब भी आपकी वो वाइब्रेशंस आएंगी, आप अपने बायोडाटा, CV इत्यादि की अगर आप पूजन करके इस दिन स्थापित करेंगे तो ज़रूर आपका भाव बढ़ेगा। भाव बढ़ेगा, निर्णयात्मक शक्तियाँ बढ़ेंगी, निर्णयात्मक शक्तियाँ बढ़ेंगी तो आपका काम भी बनेगा। तो पूर्व दिशा में 5 इंच का नारंगी रंग का स्वास्तिक युवाओं को ज़रूर बनना चाहिए। और धनतेरस के दिन अपने जॉब से संबंधित पूजन करें। उसके घर के उत्तर पूर्व दिशा में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में उसको स्थापित भी कर सकते हैं, रख सकते हैं, फाइल्स के साथ रख सकते हैं। किसी चीज़ से, भारी चीज़ से दबा के इनको नहीं रखना है, बस इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इनको आप रख सकते हैं फाइल्स इत्यादि में। तो आप स्वास्तिक का प्रभाव अगर देखना चाहते हैं तो इस दिन आपको स्वास्तिक का प्रभाव मिलेगा। स्वास्तिक होता क्या है? स्वास्तिक मतलब स्वस्ति, स्वस्ति मतलब शुभता, शुभता मतलब चारों दिशाओं में आपको किसी प्रकार से अगर शुभता नहीं मिल रही है तो आपको। और एक बात और भी है, धनतेरस या इसी प्रकार के जो पर्व होते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं इस काल खंड में, क्योंकि त्रयोदशी का जो प्रभाव होता है वो चतुर्दशी से एक दिन पहले, द्वादशी यानी एक दिन बाद का होता है। और ठीक त्रयोदशी के दूसरे दिन अमावस का प्रभाव होता है। तो अमावस का प्रभाव भी त्रयोदशी यानी धनतेरस पे ये उपाय करके, अमावस यानी अंधेरा, उसका भी प्रभाव दूर होता है। तो उजाले में आपको लाने के लिए, आपको बेहतर रोजगार देने के लिए छोटे छोटे उपाय जो बताए हैं युवा साथी ज़रूर करें। आचार्य जी, हमें ये बताइए, धनतेरस के मौके पर लोग क्या खरीदें, और खास करके चूंकि रंगों का भी काफी महत्व होता है त्योहारों में, तो किस रंग के दिए जलाएं? किस प्रकार से हमको धनतेरस पे खरीदारी करनी है, क्योंकि खरीदारी करने का ये एक बहुत बड़ा पर्व होता है। ये भी कहा गया है, कई प्रकार के हमारे पुराण में और ग्रंथों में भी जिक्र आया है कि अगर हम इस दिन खरीदारी करते हैं तो उसका फल अक्षुण होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोने चांदी खरीदने का आज मुहूर्त कहा जाता है, लेकिन हर आदमी सक्षम नहीं होता है सोने चांदी खरीदने का, तो वो कुछ बर्तन इत्यादि खरीदता है। ये कहते हैं कि अगर आज के दिन बर्तन खरीदते हैं तो धन धान्य इत्यादि की
कमी नहीं रहती है साल भर। स्वर्ण चांदी खरीदते हैं तो ऐश्वर्य इत्यादि भी प्राप्त होता है। रोगों से लड़ने के लिए कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। इस दिन केवल खरीदारी ही नहीं, दान करने का भी अपना महत्व है, लेकिन उसकी बात हम बाद में करेंगे। खरीदारी आप क्या क्या चीज़ों की कर सकते हैं, तो गृहोपयोगी वस्तुएं, तो सीधी सी बात है जो किचन से संबंधित अगर हो, क्योंकि धन्वंतरी दिवस है, धन्वंतरी पे अगर आपका किचन अच्छा है, किचन से संबंधित सामान ला रहे हैं, तो जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन, ये भी रहता है। तो आप किचन से संबंधित जो भी आपके अप्लायंसेस हैं वो भी ले सकते हैं, और गिलास, कटोरी इत्यादि बहुत सारे जो बर्तन होते हैं, क्रॉकरीज भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप पीतल से संबंधित पूजन के लिए दीपक अगर आप लेते हैं या पीतल से संबंधित पूजन सामग्री लेते हैं, तो ये सामग्री अपने घर के आसपास किसी मंदिर में अवश्य दें। तो आप देखेंगे साल भर आपके साथ बहुत ही अच्छा कुछ होगा। यानी पूजन सामग्री आप खरीदें भी और लोगों को दें भी। अलावा इसके आप अन्न का क्रय विक्रय दोनों कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मीठी चीज़ का भी आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, यानी खरीद भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। धन्वंतरी दिवस पे और धनतेरस पे चल अचल संपत्ति, ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं, जैसे धनतेरस होता है, या कभी कहते हैं गुरु पुष्य होता है, या रवि पुष्य होता है। ये ऐसे एक अच्छे मुहूर्त माने जाते हैं। इस दिन का कुछ भी खरीदा हुआ नुकसान नहीं करता है, बल्कि फ़ायदा करता है, कई गुना बढ़ा के मिलता है। इस दिन आप जैसे चल और अचल संपत्ति में आप अगर इस प्रकार से प्लान कर रहे हैं, तो आज के दिन खरीद सकते हैं, खरीदने रजिस्ट्री इत्यादि करा सकते हैं। और अगर वो आप अभी नहीं करा सकते, तो आज के दिन कम से कम संकल्प लेके आगे भी करा सकते हैं, उसका भी बड़ा विधान है। और स्कूटर, गाड़ी, मोटरसाइकिल इत्यादि ये भी खरीदने का विधान होता है। तो इसमें आप सुख सुविधा बढ़ाने वाली चीज़ें, इसके साथ अपनी स्वास्थ्य को बेहतर करने की वाली चीज़ें, ये सब आप खरीद सकते हैं। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत समाचार। शालीमार, वन वर्ल्ड, ओमैक्स, एमआर, एमजीएफ और अंसल सुशांत गोल्फ सिटी आदि टाउनशिप में मकान, प्लॉट, फ्लैट, विला आदि खरीदने के लिए संपर्क करें। तुलसी रियल